ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दफ़ा एक साथ। इनके आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शुगात नारे। मसाजिद में वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। न्यूज़ की जानिब से तमाम नाज़रीन और अहले वतन को ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ मुबारक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला यौम वलादत का जश्न। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर शहर, गाँव गाँव, गली गली दरूद सलाम की सदाएँ। नूरानी महाफिल का अहतमाम। मसाजिद, इमारतों, बाज़ारों, चौराहों में सब्ज़ परचमों और बरक़ी कुमकुमों की बहार। मुख्तलिफ़ शहरों में जुलूस, रैलियाँ। पंजाब भर में चिराग़ों का गैर मामूली अहतमाम। सुबह भर में रोशनी का सैलाब उमड़ा। लाहौर में हर शहर सब्ज़ रोशनी चमकने लगी। अल्लाह, मोहम्मद और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी और चांद तारे वाले मॉडल्स सब्ज़ और सफ़ेद रोशनियों से मज़य्यन। लिबर्टी चौक में रोशनी का खुशनुमा सैलाब। दरख्तों पर लटके फानूस अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गए। PHA जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर के हर चौक को सजाया। मोरकैक में शानदार फतह के बाद पाकिस्तान का पहला यौम दफ़ा 6 सितंबर अस्करी तारीख का काबिल फ़ख्र दिन। जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजियों को सलाम। यौम दफ़ा शहदा आज जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। 6 सितंबर 1965 को फवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त फाश से दो चार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, एयर चीफ और नेवल चीफ का यौम दफ़ा पर शहदा पर खराज अक़ीदत। मज़ार क़ायद पर पाक फ़ज़ाइया के चाकुचबंद दस्ते ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने हाजिरी दी। यौम दफ़ा पर नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल की दुश्मन को ललकार। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान कहते हैं कि दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए हरदम तैयार हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के मौका पर हमने एक बार फिर 65 की जंग की याद ताज़ा कर दी। हर शहर और हर महाज पर दिफा हमारी जिम्मेदारी है। पाक सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नाकाम बनाएंगे। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब से खिताब। यौम दफ़ा की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। कोयटा गैरिजन में भी यादगार शहदा पर दुआया तकरीब का इनेकाद। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकरीब में शिरकत। गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर कामन तसूरी ने परचम कुशाई की। पेशावर में यादगार शहदा पर दुआया तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्तान, रावलपिंडी और खारियां गैरिजन में यौम दफ़ा की मुनासबत से यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीबात का इनेकाद। छह सितंबर पाकिस्तान का यौम दफ़ा और शहदा हमारी तारीख का एक हौसला अफ़ज़ा बाब है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का यौम दफ़ा और शहदा पर पैगाम का इस दिन हमें काबिल फ़ख्र कौम के तौर पर अपनी बहादुर मुसल्लह फ़वाज और साबित कदम अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी सरहदों का गैर मुतज़लज़ल ईमान और बेमिसाल बहादुरी के साथ दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 60 साल कबल हमारी बहादुर मुसल्लह फ़वाज ने दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाते हुए साबित किया कि पाकिस्तान एक बहादुर कौम है।
ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जैसे वाक़यात कौमों की ज़िंदगी को जुला बख्शते हैं। जंग 1965 के 60 साल बाद अपने से कई बड़ा गुने दुश्मन को गरूर मट्टी में इसका मिलाया। अफवाज पाकिस्तान मुल्क कौम का तहफ़्फ़ुज़ अपने खून से कर रही है। फौजी क़यादत सफारती और मुआशी महाज पर भी किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में यौम दिफ़ा के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, यह दिन तजदीद अहद का दिन है। ज़ाती मुफादात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। अफवाज पाकिस्तान ने 6 सितंबर 1965 को भारत के नापाक अज़ाइम खाके में लाए और इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय जारियत के मुकाबले में पूरे कौम बनियानुल मरसूस है। हर फर्द दिफाए पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान भारत कान खोल कर सुन ले, पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। दिफा पाकिस्तान के लिए अफवाज पाकिस्तान के शहदा को ख़ुराज अक़ीदत पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का यौम दिफा पर पैगाम। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने लगी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह, हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम पर पानी का बहाव नीचे आ गया। मुल्तान के करीब पानी का फ्लो 48 घंटे बरकरार रहेगा। 1-2 रोज में सैलाबी रेलों का दबाव सिंध में होगा। भारत ने मजीद पानी छोड़ने का कोई अलर्ट जारी नहीं किया। गुजरात से बारिश पानी की निकासी के लिए सरगर्मियां तेज, हैवी मशीनरी वहां पहुंचा दी गई। EGPTFA इरफान अली काठिया की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बारिशों का नया सिलसिला भी बरसने को तैयार। NDMA ने जुनूबी पंजाब के मुतादिद इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बहावलपुर, बहावलनगर, अहमदपुर, लियाकतपुर, ज़ाहिरपीर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, रहीम यार खान और सदकाबाद में शदीद बारिशें मतवक्के। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा। अगले 6 घंटों में मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम और गिरदोनवाह में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। डैम्स और बैराजों पर पानी में कमी पेशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिंध हुकूमत अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नामेमन ने सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात बताते हुए कहा, कच्चे इलाकों से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 12,449 अफराद महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो चुके। फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ कैंप्स में अब तक 33,803 अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की गई। अमरीका के पाकिस्तान के सलामत मुतासिरीन के लिए इमदाद की फराहमी। ISPR के मुताबिक अमरीका से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर आर्मी सेंट्रल कमांड ने सामान पाक फौज के हवाले किया। मजमूई तौर पर अमरीका से 6 परवाजें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गईं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की क़यादत में अमरीकी सेंट्रल कमांड एंड डिजास्टर रिस्पांस ग्रुप का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने अमरीकी वफ़द को NEOC की सलाहियत और पेशगी इंतबाही निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने जदीद डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को मिसाली करार दिया। तकनीकी माहिरीन और फलाही अदारे के जरिए मुआवनत की यकीन दहानी भी करवाई। पंजाब के सलामत इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। अफवाज पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई ज़राए से मुतासरा अफराद की मदद में मसरूफ़ अमल। GOC मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया। दरियाए चनाब में जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर रेस्क्यू कश्तियां उलट गईं। खातून और 3 बच्चे दरिया में डूब कर जा बहा। रेस्क्यू टीमें और मुकामी अफराद ने खातून और 2 बच्चों की लाशें निकालीं। कश्ती में 25 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा रहती दुनिया के लिए रोल मॉडल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में हर तबके के हुकूक के हवाले से तालीमात दी। हमें अपने नौजवानों को इस्लामी तालीमात देने का निज़ाम बनाना होगा।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में कौमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। शरीफ फैमिली की जाती इमरा में आबाई कब्रिस्तान आबद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ और फैमिली के दीगर अफराद ने मरहूमिन के लिए कुरान खानी और दुआ की। शरीफ बरादरान ने अहले खाना के हमरा वालिदैन और बेगम कलसूम समेत दीगर मरहूमिन की कब्रों पर फूल रखे और इस मौका पर महफ़िल मिलाद का इनेकाद भी किया गया। बालाकंड में घरेलू तनाज़े पर 5 अफराद कत्ल, मक़तूलीन में 3 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल। वाक़या रात गए कंडा कुआं में खार में पेश आया। मुलज़िम ने घर में घुस कर बीवी और ससुर समेत 5 अफराद को गोलियां मारी और फरार हो गया।